फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीउल मुज़नबीन अल मुखातिब ताहा व यासीन अल नबी अल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुम्मा सलाता अला वलियही व वसीयही व वज़ीरही व अमिनही व अख़ीहे व अशरफिल इतरतही व ज़ुर्रियतही व बाबिल हिकमता व नातिक़ल हुज्जही सय्यदुल मुस्लिमीना अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब सैयदुल वसीना फ़ातिह बाब खैबर क़ातिल मरहबो अंतर वालिदे शब्बीरो शब्बर खाला फ़ी शानही ज़रबतो अलीउन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सकलैन सुम्मा सलाता अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है उस पाक किताब में जिसमें जो कुछ है वो हक़ है, जो कुछ है वो सच है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम खुल्लम खुल्ला वो चीज़ें पहुँचा दें जिसे पहुँचाना ज़रूरी है। ये आय करीमा सूरह यासीन की 17वीं आयत है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया है, यानी जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह यासीन में है। बहुत सारी आयतें हैं। ये आयत जो बयान कर रही है इससे आगे और पीछे की आयतों में जिनके बीच रसूल आए हैं उन लोगों ने रसूलों को क्या क्या तकलीफ़ें दी हैं, किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, रसूलों को यहाँ तक कहा है कि उनके पैर अच्छे नहीं हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें अज़ियत देने तक की बात कही है। कहा कि हम नहीं मानते कि आप अल्लाह के भेजे हुए हैं, आप तो हमारे जैसे हैं। और ये सिलसिला
ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ हमारे नबी से कहा गया, जनाब आदम से भी कहा गया, जनाब नूह के मानने वालों ने भी, उनके कौम वालों ने भी उनसे कहा। जनाब इब्राहीम का ज़माना था, जब जनाब इब्राहीम तबलीग की तो वहाँ भी सवाल उठाए गए। जनाब मूसा की कौम वालों ने भी कहा, जनाब ईसा की कौम वालों ने कहा। इसीलिए हर एक के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ। जनाब आदम को उनकी जालिम औलाद ने तकलीफ दी, नाफरमानी की, और काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। यानी जो उसूल थे उस पर अमल नहीं किया, उसूल तोड़ दिया, कानून की खिलाफ वर्जी की, जीने का जो हक था वो पूरा नहीं किया। इसी तरह जनाब नूह के ज़माने में कितनी तकलीफ जनाब नूह को दी गई। जब जनाब नूह अपनी कौम वालों से कहते थे कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहो अल्लाह एक है, तो लोग नहीं मानते थे, उन्हें न जाने क्या क्या कहते थे। और तारीख में मिलता है कि संसार करते थे, इतने पत्थर बरसाते थे, इतने पत्थर बरसाते थे कि वो गिर जाते थे, और वो लोग मान लेते थे कि ये अब दुनिया में नहीं रहे। बाद में फरिश्ते आते थे, उनके ज़ख्म पे मरहम लगाते थे, और वो दोबारा सही सलामत हो जाते थे। इसके बाद फिर वो अपनी कौम वालों से कहते थे कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और जनाब इब्राहीम का वाक़या तो सबने सुना होगा कि उनकी कौम इतनी जालिम थी, उसके ज़माने में जो नमरूद था वो तो इतना जालिम था कि उसने जो है जनाब इब्राहीम को, एक जनाब इब्राहीम को जलाने के लिए मनो लकड़ियां इकट्ठा करवा दी, और लोगों ने मन्नतें मांग मांग के वहां पर लकड़ियां इकट्ठा की। किसके लिए? जनाब इब्राहीम को आतिशे नमरूदी में फना करने के लिए। लोगों का काम होता था, वो मन्नत मानते थे कि हमारा फला काम हो जाएगा तो हम इसमें जो है लकड़ी डालेंगे, और लोग लकड़ियां डालते थे। जब लकड़ियों का अंबार हो गया तो लकड़ी जलाई गई। किस लिए जलाई गई? जनाब इब्राहीम को उसमें डालकर जलाने के लिए। हम आप तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, देखते हैं, क्योंकि ये इखलाक का मामला है कि अगर हमारा कोई पड़ोसी हिंदू है, ये मुसलमान है, किसी भी धर्म का मानने वाला है, अगर वो दुनिया से चला जाए तो ये हमारा भी इखलाक है कि हम उसके अंतिम रसूमात में हिस्सा लें। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जहाँ अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है वहाँ जाते हैं, शामिल होते हैं, और देखते हैं कि एक आदमी को जलाने के लिए कितनी लकड़ी की ज़रूरत होती है। भाई 1 मन, 2 मन, 3 मन, 4 मन, 100 किलो, 200 किलो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो तारीख में मिलता है कि लकड़ियां भी एक लंबे दायरे में और काफ़ी ऊंचे तक इकट्ठा कर दी गई और उसमें आग लगाई गई। कई दिन तक जलती रही। जब आग जलकर पूरी तरह से तैयार हो गई तो
जनाब इब्राहिम को एक मिंजबीक बनाई गई, क्योंकि आग के करीब जाने की ताकत तो किसी में ना थी, वही जल जाते। यहां तक बताया जाता है कि लपटें इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि जो परिंदा गुजरना चाहता था वो जल के गिर जाता था, उसकी लपटों से नीचे आ जाता था। यानी परिंदा भी आग के जो दायरा था उससे पार नहीं हो पाता था। और उसमें सिर्फ इसलिए कि जनाबे इब्राहिम कहते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा अल्लाह एक है, यानी ये तभी कहेगा जब वो मानता हो। तो जनाबे इब्राहिम अपनी कौम वालों से कहते थे कि देखो कोई दूसरा नहीं है सिवाय अल्लाह के, और उसी को मानो। लेकिन न मानने वाले, नाफरमान उन्हें अजियत दिया करते थे। और इसीलिए इस आय करीमा में वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें खुल्लम खुल्ला पहुंचा दें। क्या पहुंचा दें? वहदानियत। जब वहदानियत की जरूरत थी तो चाहे जनाबे आदम हो, चाहे जनाबे नूह हो, चाहे जनाबे इब्राहिम हो, चाहे जनाबे मूसा हो, या चाहे जनाबे ईसा हो, हर एक ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए अपनी कौम के लोगों से कहा। जिसे बुरा लगा हो, बुरा लगता रहे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को उसके नबी ने पहुंचा दिया। और हमारे नबी ने क्या किया? हमारे नबी ने, चूंकि दीन मुकम्मल हो रहा था, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहलाया ही, उन्होंने ये भी कहलवा दिया कि मन कुन तो मौला फहादा अली मौला सलवात, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला हैं। क्योंकि दीन अब मुकम्मल हो गया, अब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जरूरी नहीं है। अब तो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह ही रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह ही रहे हैं। अब विलायत का इकरार करना है, सलवात व मोहम्मद। क्योंकि विलायत का इकरार क्यों करना था? रसूल आए, हमारे नबी जो उलुल अज़्म पैगंबर, जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, रसूल तो वो पहले से ही थे। जब कुछ ना था तब भी वो रसूल थे, और जब दुनिया में आए 40 साल खामोश रहे तब भी वो रसूल थे। लेकिन जब हुक्म हुआ ऐलान कर दो तो उन्होंने ऐलान कर दिया, और वही किया जो दूसरे नबियों ने किया था। उन्होंने भी हिदायत की शम्मा जलाई, लोगों की हिदायत की और अहकाम खुदा पहुंचाई। जाहिर सी बात है कि हर जगह दो गुट होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक मानने वाले, एक झुठलाने वाले। तो रसूल के मानने वाले भी थे
और मर्द और रसूल को झुठलाने वाले भी थे। इसीलिए जब हुक्म हुआ तो रसूल ने दावते जुल अशीरा करके ये बता दिया कि कौन मानने वाला है और कौन मुखालिफ है, भले ही उनके खानदान का क्यों ना हो, उनका रिश्तेदार क्यों ना हो। रसूल ने यही तो कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल मुंतखब किया गया हूं, मैं अहकाम खुदा पहुंचाऊंगा, मैं लोगों को क्या हलाल है क्या हराम है, क्या अहकाम ज़िंदगी हैं, क्या कुरान के अहकाम हैं, बताऊंगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा ना रसूल ने। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है। लेकिन जो उनके खानदान के थे, रिश्तेदार थे, उनको भी नागवार गुजरा और उन्होंने बाइकाट किया, हुटिंग की, या वहां बस से निकल के भागे। लेकिन हज़रत अली भले ही उनकी उम्र कम रही हो, जब रसूल ने कहा जो इस अम्र में मेरी मदद करेगा, मेरी नुसरत करेगा, वो मेरा जानसीन होगा। कौन है? तो जब खामोशी छाई रही तो हज़रत अली खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, मैं आपका मददगार। और हज़रत अली खड़े कैसे ना होते, क्योंकि हज़रत अली को मुसलमान, नए नए मुसलमान थोड़ी ना बनना था। हज़रत अली तो उस वक्त से मुसलमान थे जब रसूलुल्लाह के हाथों पर आए थे और कहा था, या रसूलुल्लाह बताइए कि मैं ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, तौरात पढ़ूं या कुरान पढ़ूं। और उनके हाथों पर इन पाक किताबों की तिलावत कर दी। तो कुरान की तिलावत, जो कुरान नाजिल नहीं हुआ था, उसकी तिलावत तो वही कर सकता है ना जिसको अल्लाह ने लौहे महफूज पर कुरान दिखा दिया हो, कुरान पढ़ा दिया हो। बहरहाल इसे समेटना है, वक्त ज़्यादा हो गया है। हमारी गुफ्तगू इसी पर रहेगी कि रसूलों ने तबलीग की और जिसे तबलीग नहीं माननी थी, जिसको रसूल की बात नहीं माननी थी, उसने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से उसकी काट की, उसका विरोध किया, उसकी मुखालफत की। और मुखालफत करने वाले एक वक्त ऐसा भी आ गया जिन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया था, लेकिन अंदर से दिल उनके काले थे। वो अपनी जान बचाने के लिए मसलहतन मुसलमान हो गए थे या इस्लाम का कलमा पढ़ लिया था, लेकिन अंदर से वो बदले नहीं थे, जैसे कि आज दिखाई देता है। लोगों को पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मक्कारी नहीं करना चाहिए, मेंबरे रसूल इस पर जाने के बाद तो और भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सब पता है। मजलिसें पढ़ते हैं, मस्जिदों के मेंबर से तकरीरें करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी
बातों पर गौर करें और सही तरीके से उसका तज्जिया करें तो उन्हें झूठा पाएंगे। एक बार नहीं, हमेशा झूठ बोलते, लेकिन लोगों की तबलीग करते हैं। हम इसी पर बयान करेंगे कि तबलीग का मतलब क्या है। क्या तबलीग करने वाला झूठा होना चाहिए? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल खामोशी से जो काम किया तबलीग की, उसमें क्या किया? आखिर कैसे वो लोग जो नहीं मानते थे उनको, उसके बाद भी वो रसूलुल्लाह को अमीन क्यों मानते थे? तो कुल निचोड़ ये हुआ कि नबी नहीं डरता और अल्लाह की तरफ से जिस पैगाम को कौम को पहुंचाना है वो पहुंचाता, और इसी कौम को पहुंचाने में भले ही उसे कितनी तकलीफ हो, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निवासा दुनिया में आता है। उनका नाम है हुसैन। रसूलुल्लाह इमाम हुसैन के गले का बोसा लेते हैं। जनाबे फातिमा भी बैठी, लेकिन रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा की आंखों में आंसू देखकर कोई भी मां होगी, कोई भी बेटी होगी, वो जब अपने बाप की आंखों में आंसू देखेगी तो तड़प जाएगी। 2 वजह से कि मेरा बाबा क्यों रो रहा, दूसरे ये सोचकर कि इस बच्चे को क्या होने वाला, या इस बच्चे के अंदर क्या देख लिया। जनाब फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ने गिरिया कर दिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और रसूलुल्लाह से पूछ लिया, ए बाबा, आपने क्या ऐसा देख लिया हुसैन की तस्वीर में, हुसैन के चेहरे में, कि आपकी आंखों पे आंसू आ गए, कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह ने कहा, ए बेटी, जो मैं देख रहा हूं वो किस मुंह से बयान, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा निवासा एक वक्त ऐसा आएगा जब नरग़े आदा में गिरा होगा और 3 दिन का भूखा वो प्यासा होगा। इसके गर्दन पे कुंद खंजर चलेगा, भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। बस हो गई मजलिस। आखिर कलाम में बीबी सैयदा ने पूछा, ए बाबा, ये बता दीजिए, क्या आप उस वक्त होंगे, मेरे लाल पर रोएगा कौन? रसूलुल्लाह ने कहा, ए बेटी, उस वक्त न मैं हूँगा, न अली होंगे, न हसन होंगे, न तुम होगी। फिर जनाबे सैयदा ने पूछा, ए बाबा, हमारे लाल पर रोएगा कौन? रसूलुल्लाह खबर देते हैं, सच्ची खबर देते हैं,
ए बेटी, अल्लाह एक गिरोह को पैदा करेगा जिसके मर्द मर्दों पे रोएंगे, जिसकी औरतें औरतों पे रोएंगी, जिसके जवान जवानों पर रोएंगे, जिसके बच्चे बच्चों पर रोएंगे। हाँ दादा रो, सर पीट लो, सीना पीट लो, आ गया मुहर्रम, आ गए वो दिन, आ गए अय्याम अज़ा को। रो लो हुसैन को, अब्बास को, अली अकबर को, कासिम को, उनके लाल अली असगर को। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।